डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ पर पी और क्यू साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। वे आर को साझेदारी में 1/5 के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे आर पी और क्यू से 1:2 के अनुपात में अधिग्रहण करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, तो आर जो है नया साझेदार है, कितने भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए। और पी और क्यू से किस अनुपात में प्राप्त करते हैं? तो 1:2 के अनुपात में। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा नया साझेदार आर का भाग 1/5। ठीक है, पी और क्यू का भाग कितना है? तो पी और क्यू का 2:1 है। कितना है? 2:1 पुराना अनुपात है, मतलब इनका अनुपात है। और वो पी 1:2 के अनुपात में आर को देते हैं। मतलब त्याग अनुपात, पी और क्यू का त्याग अनुपात क्या हो गया? 1:2। पी और क्यू का त्याग अनुपात 1:2 है। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 और 2/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नया साझेदार का आर, नया साझेदार आर है, आर का भाग है 1/5। तो 1/5 का पी से प्राप्त भाग, 1/5 जो है पूरा साझेदार नया साझेदार आर का भाग है। इसमें से 1/5 में से कुछ भाग पी दे रहा है और कुछ भाग क्यू दे रहा है। तो पी कितना दे रहा है? तो इसको हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे। 1/5 का 1/3, यहाँ पर त्याग अनुपात दिया है, त्याग अनुपात 1:2। यहाँ पे प्रश्न में भी दिया हुआ है, देख लीजिए। 1:2 के अनुपात में अधिग्रहण करता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:2 को 1/3 ये पी का हो गया और क्यू का हो जाएगा कितना? 2/3। इस प्रकार से तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1/5 का 1/3 निकाल लिया, तो कितना? 1/15 आ जाए। ये त्याग करेगा कौन? पी। ठीक, उसी प्रकार 1/5 का क्यू से प्राप्त भाग, तो 1/5 का 2/3 बराबर हो जाएगा 2/15 त्याग। क्यू करेगा त्याग 2/15। कैसे? यहाँ पर देखिए 2/3 है, तो हम 1/5 का 2/3 भाग निकाल दिए, तो हमारा 2/15 आया। अब हम नया अनुपात ज्ञात करेंगे। नया अनुपात ज्ञात करेंगे तो नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो नया अनुपात हमारा निकालना है पी का, तो पुराना अनुपात कितना है? पुराना अनुपात है इनका 2:1, 2:1, जिसे 2/3 और 1/3 लिख सकते हैं। तो 2:1 मतलब 2 पी का हो जाएगा 2/3, माइनस कर देंगे। इसका त्याग जो किए हैं, त्याग किया है कौन? पी। तो पी के हिस्से में 2/3 हिस्सा था, उसमें से माइनस कर देंगे 1/15 भाग को। ये जितना त्याग किया उसको माइनस कर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 3 15 का तो 15, और 3 5 6 और 5 2 10। 15 का 15 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 आएगा। तो 10 में 1 गया क्या? 9, 9/15। ठीक, उसी प्रकार क्यू का देख लीजिए। क्यू का भाग हिस्सा है 1/3, क्यू का हिस्सा कितना? 1/3, और क्यू जो है 2/15 भाग जो है क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, तो माइनस कर देंगे 2/15। ठीक है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, ये पुराना अनुपात और ये त्याग अनुपात। ठीक, बराबर कर देंगे तो 15 लघुत्तम समापवर्तक ले लिए। 3 5 6 और 5 एकम 5, 15 का एकम 15 और 1 2 2, 5 में 2 गया कितना? 3/15। ठीक, उसी प्रकार आर का भाग कितना है? आर का भाग है हमारा 1/5। 1/5 आर का भाग है, तो हम इसमें ऐसी संख्या का गुणा कर दें कि इसका जैसे हर जो है 15 आया है, तो उसका भी हर क्या हो? 15 आए। तो हम इसमें 5 में कितना का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, तो 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, इसलिए हम नीचे में भी 3 का गुणा कर दिए, ऊपर में भी 3 का गुणा कर दिए। तो ये क्या हो गया? 5 दिया 15 और ऊपर का 3 एकम 3। तो इस प्रकार से अतः नया अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो गया 9 3 और 3, क्या? 9 3 3, तो 9 3 3। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 3 एकम और 3 तिया 9, तो 3:1:1। इस प्रकार से प्रश्न जो है बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन को देखिए। 10वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स और वाई साझेदार हैं, जो लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है। एक्स और वाई क्या है? साझेदार हैं, जिनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है? 5:3 है। जेड को 1/10 भाग के लिए क्या करते हैं? प्रवेश देते हैं। जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि
जो कि वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण करते। x और y जो है समान रूप से मतलब बराबर बराबर देते हैं, मतलब 1/10 का 1/2 भाग x देगा, 1/10 का 1/2 भाग y देगा। ठीक है, तो नए लाभ विभाजन के अनुपात की गणना कीजिए। ये बहुत आसान है और है ना, इसके ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन और भी बना चुके हैं। आप पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्लेलिस्ट में सारा जानकारी है, सारे वीडियो डले हुए हैं प्लेलिस्ट में। आप जा कर के जिस भी सेक्शन को देखेंगे, जैसे 12th का अकाउंट्स का डला है और 11th का भी डला है, तो आप दोनों का देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10वां जो क्वेश्चन है वो रहेगा इस प्रकार से। पुराने साझेदार x और y हैं, उनका अनुपात है 5 और 3, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 5/8 और 3/8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो z नया साझेदार का भाग, z क्यों है नया साझेदार है, तो नया साझेदार का भाग कितना दिया है प्रश्न में 1/10 दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 1/10 इस प्रकार से दिया है, यहाँ पे 1/10, तो ये हम 1/10 लिख दिए। अब x एवं y से समान रूप से अपना भाग z प्राप्त करता है। प्रश्न के अनुसार x और y से समान रूप से अपना मतलब जो भाग है वो z प्राप्त करता है, समान रूप से मतलब बराबर बराबर। तो 1/10 का आधा भाग होता है 1/2, 1/10 का 1/2 भाग कौन किससे प्राप्त करेगा, मतलब इसको गुणा कर दिया तो कितना आ गया 1/20, 1/20 और ये x का भी हो गया, x और y दोनों जो है 1/20 भाग क्या करेंगे, त्याग करेंगे। अपना जो अनुपात है उसमें से 1/20 भाग का त्याग करेंगे। तो इतनी जो भाग है उसको हम उनके पुराने साझेदार का जो अनुपात है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नया अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो x का पुराना अनुपात कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 5/8, x का पुराना अनुपात 5/8 दिया है, तो 5/8 में क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे किसको, इस 1/20 को। तो 1/20 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बराबर क्या है 8 और 20 का हम क्या किया लघुत्तम समापवर्तक लिए, तो कितना आया 40। ठीक, अब 8 को भाग मतलब 40 को भाग देंगे 8 से, तो 8 पंचे 5 6 25 और 20 2 2 एकम 2। ठीक, बराबर क्या हो गया 25 में से 2 गया तो 23/40 आ गया। ठीक, उसी प्रकार y का हो जाएगा, y का भी 3/8 कहाँ से लिए, तो ये पुराना जो अनुपात था 3/8 ये पुराने साझेदार के, और 1/20 माइनस कर देंगे जो कि त्याग कर रहे हैं, मतलब उतना राशि उसमें से माइनस हो जाएगा y के अनुपात से उतना, तो 3/8 माइनस 1/20 बराबर 40 और 15 - 2, ये कैसे हुआ 8 पंचे 5 दिया और 20 2 2 एकम 2, 15 - 2 मतलब 13/40। अब z का हिस्सा कितना था 1/10, प्रश्न में दिया हुआ है 1/10 जो है नया साझेदार का हिस्सा 1/10 है। तो हम इसमें ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे ये जो है नीचे का हर जो है 40 आ जाए। तो 4 का गुणा करेंगे तो 10 चौक 40, तो यहाँ पर 40 आ गया, तो ऊपर में भी हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा, ऐसा मतलब करना पड़ता है। ठीक है, जब नीचे में आप जिस संख्या का गुणा करेंगे उसी संख्या को ऊपर में भी गुणा करेंगे, ये हर को बराबर करने के लिए इस प्रकार से करना पड़ता है। ठीक, अतः नया अनुपात 23:13:4 ये कहाँ से आया, तो ये देखिए 23 13 और ये 4, इस प्रकार से 23 13 और 4 नया अनुपात हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को रिवाइज करके। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 10 बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए अब और स साझेदार हैं, अब ऐसा साझेदार है, लाभ का विभाजन 2:2:1 के अनुपात में करते हैं। वे द को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह अ से प्राप्त करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ये जो प्रश्न है ये रिपीट हुआ है 11वें नंबर में। ये क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 8, ये देखिए अब ऐसा साझेदार लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 और द को 1/8 भाग के लिए, यही क्वेश्चन सेम। ठीक है, इसमें हुआ है 8वें नंबर के क्वेश्चन में। देखिए 8वां नंबर का एक क्वेश्चन है, अब ऐसा साझेदार है लाभ विभाजन पर 2:2:1 के अनुपात में है, द 1/8 भाग के लिए प्रवेश देता है जो कि वह अ से अधिग्रहित करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। इसमें भी वही दिया है कि वो जो
हिस्सा है वो आ से प्राप्त नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ठीक, तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन है सेम, वो 11वें नंबर में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और आंसर भी वही है। देखिए 11:16:8 मतलब 11:16:8:5। यहाँ पर भी देखिए 11:16:8:5। ठीक, तो वही सेम क्वेश्चन है, वैसे ही बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चलते हैं, 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में अ तथा ब लाभ को 7:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अ और ब लाभ को 7:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे स को 3/7 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। स को 3/7 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जिसे उसने 2/7 भाग अ से और 1/7 भाग ब से लिया। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3/7 हिस्से के लिए शामिल करते हैं स को। ठीक, तो स को 3/7, तो स को 3/7 में से 2/7 भाग किससे मिल रहा है, 2/7 भाग अ से और 1/7 भाग ब से, मतलब 3/7 हो रहा है। ठीक, तो इसमें अलग से और गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कैसा बनेगा देख लीजिए एक बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, नया साझेदार कौन, स अपने भाग को अ से 2/7 और ब से 1/2 प्राप्त करता है। ये ठीक है, बस एक मिनट रुकिए। प्रश्न में दिया हुआ है 1/7 है ना, 2/7 और 1/7 है, सॉरी गलती से लिखा गया था। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, अ से 2/7 और ब से 1/7 प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए अ 7/10 अ का देखो, ये 7/10 कहाँ से आया, तो अ और ब का कितना है अनुपात, 7:3 है। तो हम 7 अ और ब का कितना है, 7:3 है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 7/10 अनुपात 3/10, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी को हमने क्या किया, अब सीधा हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, नया अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नया अनुपात बराबर होता है क्या, पुराना ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइंग रेशियो, मतलब पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, क्या त्याग अनुपात। ठीक है, इस प्रकार से। तो 7/10 ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर से आया 7/10 माइनस 2/7, 7/10 माइनस 2/7, 2/7 कहाँ से लिए, ये अ का हिस्सा था, अ ने त्याग किया कितना, 2/7, तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया 2/7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 10 और 7 का लघुत्तम समवर्तक 70 आएगा। ठीक, और उसके बाद 10 को 70 से भाग दे, 70 को भाग देंगे 10 से, तो 7, 10 7 और 7 और 7 7 49, और यहाँ पर 7 को करके तो 10 2 20, तो 49 में 20 गया कितना, 29/70। ब का भी ठीक उसी प्रकार से 3/10 यहाँ पर से ले लिए, 3/10 और माइनस कर दिए 1/7, यहाँ पर 1/7 माइनस 1/7 बराबर हो जाएगा क्या, 70। यहाँ पे 70 हो गया, और ये 10 का 7 आएगा, 10 7 मतलब 7, भागफल को ऊपर वाले से गुणा कर दिए तो 7 दिया 21, यहाँ पर 10 आएगा, 10 एकम 10 बराबर क्या हो जाएगा, 11/70 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर स का क्या करेंगे, स का तो हिस्सा दिया हुआ है, स का हिस्सा, स को कितने भाग के लिए प्रवेश दिए हैं, तो 3/7 भाग के लिए, कितने भाग के लिए प्रवेश दिए हैं, 3/7 भाग के लिए उसको प्रवेश दिए हैं। तो 3/7 यहाँ पे लिख दिए, 3/7 में देखिए यहाँ पर 70 है, हर में दोनों में 70 है, तो हमको इसमें भी ऐसी संख्या गुणा करना है जिससे उसका हर क्या आ जाए, 70 आ जाए। तो हमको गुणित करेंगे 10/10, क्योंकि 7 दहम 70 होगा, 10 करेंगे तभी आएगा 7 दहम 70, इसलिए ऊपर वाले को भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा 29। ये देखिए 29, 11 और 30, ये क्या है उसका अनुपात है, ये अनुपात है। नया अनुपात क्या हो गया, 29, 11, 30। तो इस प्रकार से जो है ये 12वां नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करने की और आवश्यकता नहीं, जैसे पिछले में आप करते थे कि उसमें का इतना भाग बराबर इतना, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 12वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 13वां नंबर का क्वेश्चन थोड़ा
बड़ा है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है परीक्षा में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो क्वेश्चन पेपर छांटने वाले होते हैं वो भी मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं जो स्टूडेंट से जल्दी बने और जो है मतलब सही तरीके से होता है जिसका क्वेश्चन, ठीक। तो उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, आप चिंता मत करिए उस प्रकार के क्वेश्चन। उसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें जो है पैसे के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ABC 1/2, 1/3, 1/6, और यहाँ पर देखिए D में 6 से 1/4 पैसे के लिए साझेदार बनाया गया। तो इसका जो रेशियो है वो भी लंबा चौड़ा आएगा काफ़ी, और उसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ना छुएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार क्वेश्चन जो है परीक्षा में देखने को नहीं मिले अभी तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो है नवबोध प्रकाशन की पुस्तक से पढ़ाता हूं। अगर आप नवबोध प्रकाशन की पुस्तक लिए हैं तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।